नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों का फेवरेट चैनल आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर आप लोगों का सभी का तहे दिल के साथ में स्वागत करते हैं। फिर से खुश सम्मिलित करते हैं, जीआईएनयू कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं, सभी को जीआईएनयू कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आज ये जितने भी आप लोगों के साथी हैं, जितने भी आप लोगों के क्लासमेट हैं, सभी को जल्दी से ये वीडियो शेयर कर दो ताकि वो अपने साथ में जुड़ने के साथ साथ में पढ़ाई भी आप लोगों के साथ में करें। देखिए बेटा जी, अभी चलते न्यूज में चलता जा रहा है कि मतलब कोरोना दोबारा जो है वो बढ़ता जा रहा है इस प्रकार से। वैसे तो अपने कहें तो कोरोना अभी गया ही नहीं था, तो जितनी सेफ्टी जितनी सावधानी हम लोग पहले करते आ रहे हैं उतनी सेफ्टी और उतनी सावधानी हम लोगों को अभी भी रखनी है ना। तो थोड़ा बचाव के साथ में ही आप लोग को रहना है। बाहर जाते हो तो आप लोग अपनी बिल्कुल सेफ्टी के साथ में मास्क वगैरह लगा करके आप लोग जरूर बाहर जाया करो। जब बाहर से घर पे आते हो तो आप लोग आते ही थोड़ा हैंड वॉश करने के साथ साथ सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया करो, क्योंकि बेटा जी कुछ कह नहीं सकते कि गवर्नमेंट के द्वारा अभी इस कोरोना के वापस ये जो लहर आ रही है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या गाइडलाइन जारी होगी सरकार के द्वारा, स्कूलों की प्रति क्या गाइडलाइन होगी, ये तमाम बातें हम लोगों की बेटा जी पता चल जाएंगी धीरे धीरे, है ना। तो ऐसे चिंता करने वाली बात नहीं है। आप लोगों की आरबीसी टीम आप लोगों के साथ में खड़ी है, चल रहा है जिस प्रकार से पैटर्न हम लोगों का चलता रहेगा, कोई समस्या करने वाली बात नहीं है आप लोगों की बेटा जी। तो बस आप लोगों से गुजारिश यही है कि ये नया साल जो आप लोगों का और हम लोगों का नया साल जो आया है हमारा, है ना, तो दुआ तो यही करते हैं कि नया साल हम लोगों को खुशियां लेकर के आए, और दुआ यही करते हैं कि जल्दी जल्दी से ये हमारा जो भी परेशानियां वगैरह आई हुई हैं, ऊपर वाला इन परेशानियों को नस्तानाबूद करे, दूर करे, और हम लोगों को आम जिंदगी जो हम लोग पहले जिया करते थे वो आम जिंदगी हम लोगों को वापस मिल जाए। तो आइएगा बेटा जी, सभी का स्वागत करते हैं दोबारा वापस आप लोगों का। जहां तक हम लोगों ने कल की क्लास को विराम दिया था उसके आगे हम लोग लेकर के चलेंगे। तो पिछली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने चैप्टर्स जो भी डिस्कस किए थे वो डिस्कस कर लिए थे बेटा जी। जो लोग कहते हैं क्या जो आसानी से मिलता है वह हमेशा नहीं रहता, और जो हमेशा रहता है वो आसानी से कभी नहीं मिलता। देखिए बेटा जी, जिंदगी में हमें कई ऐसी चीजें हैं जो आसानी से इजीली मिल जाती हैं, लेकिन वो आसानी से मिली हुई चीजों की खुशियां कुछ पलों के लिए होती हैं, कुछ पल तक हम लोगों के लिए वो साथ देती हैं, कुछ पल हम लोग खुशियों के अंतर्गत रहते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं कि जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो हमें आसानी से नहीं मिलता वो हम लोगों के लिए हमेशा रहता है। अब आप लोग नो डाउट 2022 में आप लोग 11th क्लास का एग्जाम दोगे, आप लोग 11th का एग्जाम देने के बाद में आप लोग 12th में आओगे, है ना। तो 12th के अंतर्गत आप लोगों को काफी मेहनत करनी है, अच्छे तरीके से हम लोगों को स्टडी करनी है, ताकि हम लोगों का जो 2023 में आप लोगों का जो एग्जाम होगा 12th वालों का, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ बेटा जी 11th क्लास, तो वो बिल्कुल अच्छा हो। इसलिए हम लोगों को पहले से धीरे 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 हम लोगों को अपने आप को क्या करना होगा, तराशना होगा, ताकि हम लोग एनुअल आने वाले 1 साल के बाद में एग्जाम जो होगा बेटा जी उसमें हम लोग अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से हम लोग इनकी तैयारी कर पाए, है या नहीं है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं, अपने आगाज करते हैं। कल की क्लास के अंदर हमने चैप्टर को फिनिश कर दिया था, आज हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे बेटा जी, है ना। तो नए चैप्टर को हम लोग प्रारंभ करेंगे आज की क्लास के अंदर। अगर आज की क्लास में अगर आपको मैं बताऊं बेटा, तो वैसे हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर लिया है, दूसरा चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तीसरा चैप्टर भी हम लोगों का हो चुका है, लेसन नंबर 4 जो काफी बड़ा चैप्टर था उसको भी हम लोगों ने बेखूबी के साथ में डिस्कस किया है बेटा जी, है या नहीं है। और चैप्टर नंबर जो 8वां है वो भी हम लोगों ने आराम से के साथ डिस्कस कर लिया है। तो ये इतने चैप्टर हो चुके हैं। आगे चैप्टर्स हम लोगों के काफी छोटे छोटे भी चैप्टर्स हैं, और कई चैप्टर हमारे डिलीट भी हो गए हैं। तो जो चैप्टर हम लोगों को दिए हुए हैं बस हम लोग उन्हीं चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा जी। तो अब हमारा जो चैप्टर है वो बेटा जी, एक तो 10वां चैप्टर हम लोगों को करना है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, है ना, और 11वां चैप्टर भी हम लोगों का पी ब्लॉक का रहेगा, एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक रहेगा हमारा। और इसी के साथ में हमारा 13वां चैप्टर जो है हाइड्रोकार्बन, एक वो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर हमारा रहेगा। तो अब मुझे बताओ बेटा जी, चैप्टर नंबर 10वां स्टार्ट करें या चैप्टर नंबर 13वां स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 10वां जो है, 11वां जो है, इनको एक साथ करना पड़ेगा अगर हम लोगों ने इनको स्टार्ट कर दिया तो, है ना। और चैप्टर नंबर 13वां जो है ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो चैप्टर नंबर 13वां जो है अपने इसी को स्टार्ट कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के लिए, है ना। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं अपने आज
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेसन नंबर 13। लेसन नंबर 13 का नाम है बेटा जी हाइड्रोकार्बन। क्या चीज है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है। चैप्टर में हम लोगों की पूरी चैप्टर से इसमें जीओसी के बारे में ही रिलेटेड है बेटा जी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताई थी कि वही स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के साथ साथ में हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे, है ना, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों को काफी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा पार्ट जो है वो आप लोगों को कंप्लीट कर देगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग अगले साल जब आप लोग 12th में जाओगे तो 12th क्लास में बेटा जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर अपने बात करें तो पूरे 4-5 चैप्टर हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। मोस्टली 4 चैप्टर जो है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। इसके अलावा और भी कई सारे चैप्टर हैं, लेकिन मोस्टली अगले साल जब तुम जाओगे तो 4 चैप्टर हम लोगों को बेटा जी ऑर्गेनिक के मिलेंगे और उनका बिल्कुल भी पोर्शन 12th में दिया हुआ नहीं है। तो नया एक मटेरियल, नया एक फंडा तुम लोगों को 12th में जाने के बाद मिलेगा और वो फंडा तुम लोग तभी क्लियर कर पाओगे जब तुम लोगों को ये 11th क्लास का ये टॉपिक, ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे तरीके से आएगा। तो मैं आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर के साथ साथ में जितना भी हमारा जीओसी का पार्ट होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट होगा, वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ में करवाऊंगा। तो दोनों एक साथ चलेंगे अपने, तो दोनों एक साथ अपन लोगों का ये चैप्टर जो भी है वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने हाइड्रोकार्बन के बारे में। करें स्टार्ट? अरे बोलिए, आ जाओ, स्टार्ट करते हैं फिर अपने। तो हाइड्रोकार्बन को पढ़ने से पहले बेटा जी मैं तुम्हें बताना चाहूंगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे, है ना, लिख देता हूं मैं यहां पे। पहले कार्बनिक पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं अपने। कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड? आपको पता होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है बेटा जी। दुनिया में पाए जाने वाले पदार्थ 2 प्रकार के भागों में डिवाइड किया हुआ है हमने कार्बन के बेसिस पर। एक तो ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन पाया जाता है और एक ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन एब्सेंट होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में ऐसे कंपाउंड पढ़ेंगे, है ना, द कंपाउंड जिसमें क्या पाया जाता हो, द कंपाउंड इन विच carbon atom या carbon atoms are present एक भी होगा चलेगा, कार्बन एटम्स ना लिख करके अपने कार्बन एटम्स लिख लेते हैं। कार्बन एटम इज प्रेजेंट। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन परमाणु पाया जाता है ना, ऐसे यौगिक जिनमें या जिसमें कार्बन परमाणु पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लिखते रहना साथ में, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। The compound in which the carbon atom is present, that's known as the organic compound। और जिसमें कार्बन परमाणु नहीं पाया जाता, कार्बन एटम नहीं होता, उसको बोलोगे आप लोग अकार्बनिक पदार्थ, है या नहीं है? हाँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का चैप्टर है बेटा जी। चैप्टर का नाम तुम लोग से लिख लो। पहले मैं जनरल चीज बता रहा हूं आपको कि हम लोगों ने इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करना क्या है। तो ये हमने पढ़ लिया कि कार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं बेटा जी। ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन परमाणु पाया जाता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा
कार्बनिक पदार्थ होता है ना। बिल्कुल। अच्छा, एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें बेटा जी, तो जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन हैं, जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, जिनके बारे में हमें आज पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इसका एग्जाम्पल हुआ है ना, एल्कोहल, एल्कोहल, ईथर, बहुत सारे कंपाउंड है दुनिया में जिनमें कार्बन पाया जाता है ना। तो ये मत सोचना कि लकड़ी जो है, लकड़ी को जलाएंगे तो कोयला बनता है, कोयला ब्लैक कलर का होता है तो उसमें कार्बन है। तो ये दिमाग में आप लोगों की खोपड़ी के अंतर्गत ये जो बात फीड है कि कोयला बोले तो ब्लैक होता है तो इसका मतलब कार्बन भी ब्लैक होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। तो याद रखना, कार्बन एटम ऐसा नहीं है कि जो चीज काली दिख रही है इसका मतलब उसमें कार्बन होगा, नहीं नहीं। जैसे दूध पीते हैं अपने, तो दूध में भी क्या पाया जाता है बेटे जी, कार्बनिक पदार्थ हैं, दूध में भी कार्बन एटम पाया जाता है या नहीं है। दूध में भी जो ग्लूकोज की तरह लैक्टोज शुगर होती है, वो लैक्टोज शुगर उसमें पाई जाती है। अब ये तमाम बातें धीरे धीरे अपने पढ़ेंगे। तो देखो, कार्बन अगर ब्लैक है तो दूध ऐसा तो ना होगा, है ना। तो ये खोपड़ी में मत बात बिठाना कि कोयला काला है, ब्लैक कलर का है, इसका मतलब कार्बन भी ब्लैक कलर का होगा, मतलब हर प्रत्येक काली चीज में के अंदर कार्बन होगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो कार्बन एटम जो होता है जिसमें पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। अभी एग्जांपल है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन है, अल्कोहल, ईथर, न जाने कितने पदार्थ हम लोगों के दुनिया में घिरे पड़े हैं जिसमें कार्बन ही कार्बन है हमारे, है या नहीं। तो हमने ये बात देखी है। अच्छा, एक बात बताऊं आपको कि जो कार्बन एटम है बेटा, कार्बन एटम की वैलेंसी होती है 4। कितनी वैलेंसी होती है? 4 संयोजकता होती है, 4 वैलेंसी कंप्लीट करता है ये। तो 4 वैलेंसी होती है इसकी, ठीक है जी। हाँ, इसकी वैलेंसी होती है 4। तो इन 4 वैलेंसीज की अगर अपने बात करें बेटा जी, इन चारों वैलेंसीज की अगर अपने बात करें, इन चारों वैलेंसीज की अगर अपने बात करें, तो कार्बन क्या करता है, ये चारों वैलेंसी किसी ना किसी के साथ कंप्लीट करेगा, चाहे हाइड्रोजन से कंप्लीट करे, चाहे अदर एटम, कोई भी अदर एटम कोई भी आ जाए, है नहीं। तो कहने की मेन बात यह है कि जो कार्बन है ना, वो अपनी चारों वैलेंसी कैसे भी करके पूरी कर सकता है। इसलिए दुनिया में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा जो कंपाउंड है वो कार्बन के ही कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। और कार्बन जो है वो आप लोगों का सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है ये। इसलिए कार्बन के द्वारा बनाए गए जो कंपाउंड है इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा तुम लोगों को जिस एटम के कंपाउंड मिलेंगे वो है कार्बन के कंपाउंड, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि जो ये कार्बन है, ये कार्बन चाहे जितने लंबे चलता रहे कार्बन 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 जितना मर्जी, मतलब न जाने कितनी संख्या में कार्बन एटम आपस में जुड़ सकते हैं और लंबी चेन बना लेंगे। अगर चेन काफी लंबी बन गई, लॉन्गेस्ट बन गई, तो मुझे लगता है कंपाउंड भी काफी लॉन्गेस्ट हो गया, इसमें कंपाउंड भी काफी बिगेस्ट हो गया, लार्जेस्ट हो गया, बड़ा हो गया। तो याद रखना एक बात और कि दुनिया में कार्बन के कंपाउंड सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा दुनिया में कार्बन एटम के कंपाउंड ऐसे हैं जो सबसे बड़े भी हैं। तो याद रखना, सबसे ज्यादा कंपाउंड तुम लोगों से पूछे जाएं तो कार्बनिक के बनाए हुए कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड है। और सबसे बड़े कंपाउंड पूछा जाए कि सबसे बड़े कंपाउंड किसके हैं, तब भी हमारा आंसर यही होगा कि कार्बन के ही हमारे जो दुनिया में पाए जाने वाले कंपाउंड है वो बड़े बड़े हैं, लार्जेस्ट कंपाउंड, बिगेस्ट कंपाउंड। इज इट क्लियर? तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना है कि कार्बन के ही दुनिया में पाए जाने वाले कंपाउंड सबसे ज्यादा हैं और कार्बन के ही कंपाउंड दुनिया में सबसे बड़े हैं। तो ये बात हम लोगों को कंफर्म हो चुकी है। तो आइए, इन्हीं कार्बनिक पदार्थों को हमने डिस्कस किया है। इन्हीं कार्बनिक पदार्थों में एक छोटा सा पार्ट आता है हमारा हाइड्रोकार्बन।
तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। नो डाउट जीओसी भी तुम लोगों की इसी के साथ में चलती रहेगी। ठीक है जी, आ जाइए। तो शुरुआत करते हैं अपने बेटा जी। पहले कार्बन परमाणु की बात बता देता हूं मैं पहले, है ना। हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। पहले अपने बात करते हैं कार्बन। पहले कार्बन परमाणु की बात कर लेते हैं अपने। कार्बन एटम बोले तो सी एटम नंबर 1। अच्छा, कार्बन परमाणु का अगर बेटा जी सिंबल की बात करें, प्रतीक की बात करें, तो प्रतीक क्या होता है इसका? सिंबल होता है सी, है ना। सिंबल क्या होता है बेटा? सी, है ना। तो इसका सिंबल सी नहीं होता, ध्यान रखना। कार्बन का सिंबल सी ना होकर के हम लोग लिखेंगे C6H12, ये ध्यान रखना। तो जब भी तुम लोगों को कार्बन के सिंबल की बात में पूछी जाए तो लिखा करोगे ये C6H12। ठीक है जी। हाँ, ये 6 क्या चीज है यहाँ पे? ये 6 क्या शो कर रहा है बेटा? ये जो 6 है ये हमारा एटॉमिक नंबर शो कर रहा है। ये हमने तमाम चीजें तुमने पढ़ी हुई है। और ये हमारा एटॉमिक मास शो कर रहा है। एटॉमिक मास होता है। तो पहली बात होगी बेटा जी, कार्बन का सिंबल क्या होता है? ये होता है। नंबर नेक्स्ट अगर बात करें अपने कार्बन एटम की, कार्बन एटम हैव 4 वैलेंसी। इसकी वैलेंसी की अगर अपने बात करें बेटा जी, तो वैलेंसी कितनी होती है इसकी? 4 वैलेंसियां होती है, 4 संयोजकता होती है इसकी, है या नहीं? इसका मतलब ये टेट्रावैलेंट होता है, ये चतुस्संयोजी होता है। मतलब 4 संयोजकता कंप्लीट करेगा ये। टेट्रावैलेंट होता है, चतुस्संयोजी होता है, 4 संयोजकता कंप्लीट करता है ये। क्लियर है बात? अगली बात, जो बेटा जी कार्बन एटम है ना, कार्बन एटम जो है ना, ये क्या कर सकता है? सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। 2 कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। 2 कार्बन एटम के बीच में बेटा जी डबल बॉन्ड भी हो सकता है। और याद रखना बेटा जी, 2 कार्बन के बीच में है या नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, डबल, ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। कुछ भी बॉन्ड इनके अंतर्गत प्रेजेंट हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये बना सकता है, ध्यान रखना। क्लियर है बात? तो यहां तक हम लोगों को अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुई। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट आगे। जो कार्बन एटम है बेटा, है या नहीं है, ये क्या करता है? इट्स मेड लॉन्गेस्ट चेन। लंबी चेन बना सकता है ये। कैसे? कार्बन के साथ कार्बन आ गया, कार्बन आ गया, ऐसे जितनी लंबी चाहे उतनी लंबी ये चेन का फॉर्मेशन कर सकता है, ऐसे चलता रहेगा। तो जितनी चाहे उतनी लंबी चेन बनाएगा तो मुझे लगता है कंपाउंड बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर कंपाउंड बहुत बड़ा हो जाएगा इसका मतलब ये है कि दुनिया में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा कंपाउंड भी कार्बन के हैं, और सबसे लार्जेस्ट कंपाउंड, बिगेस्ट कंपाउंड भी किसके हैं बेटा जी? कार्बन के हैं। बात आ रही समझ में? आ जाओ। तो ये कार्बन एटम के बारे में हम लोग जनरल चीजें पढ़ रहे हैं बेटा, ये थोड़ा ध्यान दीजिए सामने। आ जाओ नेक्स्ट आगे। जो कार्बन एटम है हमारा, सी एटम, है ना, इट्स कंप्लीटेड आवर वैलेंसी बाय हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स। देखो, जो
कार्बन एटम है हमारा, ये कार्बन एटम बेटा जी अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर सकता है किसके थ्रू, हाइड्रोजन के थ्रू भी कंप्लीट कर सकता है या फिर अदर एटम के थ्रू भी कंप्लीट कर सकता है। तुम्हें पता है ना। जैसे मैं बात करूं बेटा जी, कार्बन के साथ में 4 वैलेंसी होती है, चारों वैलेंसी देखो जैसे हाइड्रोजन से भी कंप्लीट कर ली इसने, है ना। अब कार्बन की चारों से हो सकता है इसने ऑक्सीजन के साथ, ये लो ऑक्सीजन के साथ, तो ये कोई भी एटम आ सकता है। कार्बन अपनी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट भी कर सकता है या फिर कार्बन अपनी वैलेंसी अदर एटम, कोई अदर एटम भी आ सकता है, कोई अदर एटम से भी क्या कर सकता है बेटा, अदर एटम से भी क्या कर सकता है, ये कंप्लीट कर सकता है। आ रही बात समझ में, अदर एटम से भी कंप्लीट कर सकता है। तो कहने की मेन बात यह है कि कार्बन के पास में अगर कोई एटम आ गया तो ना वो उसको कैची कर लेगा, पकड़ लेगा, उसको जाने नहीं देगा वो। इसलिए कार्बन के कंपाउंड दुनिया में सबसे ज्यादा है और सबसे बड़े भी हैं। तो कार्बन अपनी वैलेंसी जो कंप्लीट करेगा वो हाइड्रोजन से भी कंप्लीट कर सकता है, हाइड्रोजन के अलावा अदर कोई भी एटम होगा उसके साथ भी कंप्लीट कर सकता है। ध्यान रखना, पहली बात होगी ये हमारी। नेक्स्ट आगे चलें अपने नेक्स्ट आगे चलें। अगर मैं बेटे टाइप ऑफ कार्बन बताऊं तो मैं टाइप ऑफ कार्बन एटम, है ना, टाइप ऑफ सी एटम, कार्बन परमाणु के प्रकार। आइसोटोप नहीं बता रहा, इसके टाइप बता रहा हूं मैं। तो देखो कार्बन परमाणु की अगर अपने बात करें तो बेटे कार्बन परमाणु जो होता है वो 4 टाइप का होता है, 4 टाइप। 4 टाइप का कौन कौन सा, 4 टाइप का होता है बेटे जी। प्राइमरी कार्बन, एक तो होता है प्राइमरी कार्बन, बोले तो प्राथमिक कार्बन, ये सी लिख रहा हूं मैं कार्बन, ठीक है ना। हाँ, दूसरा होगा सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बन, मतलब कि द्वितीयक कार्बन, ठीक है जी। और तीसरा है बेटा जी टर्सरी, टर्सरी कार्बन, तृतीयक कार्बन। क्वाडर्नरी कार्बन, चतुर्थक कार्बन। तो ये कार्बन 4 प्रकार का होता है, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया और क्वाडर्नरी कार्बन हो गया हमारा, ठीक है जी। प्राइमरी कार्बन को बेटा जी बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन को बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन, टर्सरी कार्बन को बोलोगे 3 डिग्री कार्बन और क्वाडर्नरी कार्बन को बोलोगे बेटा जी 4 डिग्री कार्बन। तो कार्बन के टाइप अगर अपन बात करें तो कार्बन के टाइप होते हैं 4। प्राइमरी कार्बन बोले तो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। कैसे, आओ जरा देखते हैं। तो पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा जी प्राइमरी कार्बन की, ठीक है जी, कि ये प्राइमरी कार्बन क्या होता है। कि ये प्राइमरी कार्बन बोले तो 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है बेटा जी, देखो जरा सामने, ये मैंने सी लिखा है, सी के आगे फिर आगे में सी आ गया, है ना। ये लो, ये 2 कार्बन आ गए, ये लो, दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। नो डाउट डबल बॉन्ड से जुड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है या नहीं। तो अब जरा गौर से देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। आ रही बात समझ में, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे बेटा जी 1 डिग्री कार्बन। अच्छा, ये कितने से जुड़ा हुआ है, ये भी एक कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी है 1 डिग्री कार्बन। तो जो कार्बन जितने कार्बन से जुड़ेगा वो उतना डिग्री हो जाएगा। एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन होगा, 2 कार्बन से जुड़ जाए तो वो सेकेंडरी होगा 2 डिग्री, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ जाए, ये लीजिए प्राइमरी कार्बन के बारे में बात करते हैं अपने सेकेंडरी कार्बन, द्वितीय कार्बन बोले तो 2 डिग्री कार्बन। अब 2 डिग्री कार्बन को देखो जरा, इसको,
ये कार्बन इधर वाले के साथ भी कनेक्ट है, उधर वाले के साथ भी कनेक्ट है, इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है या नहीं है? हाँ, ये 2 डिग्री कार्बन है हमारा, ये 2 डिग्री कार्बन है हमारा। ऐसे टर्सरी की बात करो, टर्सरी कार्बन की बात करें बोले तो 3 डिग्री कार्बन की बात करें। देखो मैं कभी कर्सिंग राइटिंग में चल रहा हूं, कभी कैपिटल राइटर में चल रहा हूं, ऐसा मत कंफ्यूज हो जाने कि सर ऐसे चल रहे हैं। मैं देखो इच्छा होते रहते चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं है ना। आओ अब इसको देखो आप, इस बीच वाले कार्बन को देखो, ये वाला जहां पे मैं स्टार लगा रहा हूं, ठीक है ना, ये लो ये वाला, इसको, ये 3 डिग्री कार्बन है या नहीं है? बोलो, ये 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि 1 2 और 3, 3 से जुड़ा हुआ है। तो जो कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा हुआ होता है ना, अच्छा क्वाड्रेनरी की बात करें, क्वाड्रेनरी कार्बन की अगर अपने बात करें तो क्वाड्रेनरी कार्बन का मतलब क्या होता है बेटा जी? 4 डिग्री कार्बन है या नहीं? जरा गौर से देखो जरा सामने, ये लीजिए, इस कार्बन को देखो, ये कार्बन चारों तरफ से 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? इसका मतलब ये 4 डिग्री कार्बन है हमारा। कौन सा डिग्री है? ये 4 डिग्री कार्बन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? 1 डिग्री कार्बन होता है कि अगर एक कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री होगा। अगर एक कार्बन दो कार्बन परमाणु से कनेक्टेड है तो वो सेकेंडरी होगा। एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो वो 3 डिग्री कार्बन होगा। और एक कार्बन अगर 4 कार्बन से जुड़ जाए तो बेटा जी वो क्या होगा? 4 डिग्री कार्बन होगा। बात आ गई समझ में? अच्छा तो मुझे बताओ फिर बेटा जी, ये तुम लोगों को मैंने लिख दिया, ये अकेला कार्बन है। तो अकेला कार्बन अगर होता तो उसको तुम क्या कहोगे? ये किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, हाँ, सिंगल कार्बन है बचा, अकेला कार्बन है ये, इसको तुम क्या कहोगे? 0 डिग्री। तो इसको 0 डिग्री नहीं कहेंगे बेटा। अकेला कार्बन होता है, उस अकेले कार्बन को अपने बोल देते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन, सुपर प्राइमरी कार्बन। बात आगे समझ में? अकेला कार्बन है तो वो हमारा कौन सा होगा? सुपर प्राइमरी कार्बन होगा, है ना? होगा, ये भी 1 डिग्री होता है, ध्यान रखना 1 डिग्री होता है सुपर प्राइमरी, बस इसको बोल देते हैं अपने सुपर प्राइमरी कार्बन बोला है हम लोगों ने, सुपर 1 डिग्री एल्कोहल है, सॉरी सुपर 1 डिग्री कार्बन। तो अभी तक हमने इतना बातें पढ़ी हैं कि ये प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है और 3 डिग्री कार्बन, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर ली। क्लियर है? अच्छा अगर मैं तुम लोगों से छोटा सा प्रश्न पूछूं, तो छोटा सा अगर मैं तुम लोगों से प्रश्न पूछूं बेटा जी, तो जल्दी से इसमें मुझे बताओ, ये लीजिए, इसमें से मुझे बताओ फिर आप लोग कि कितने कार्बन, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, इसमें 3 डिग्री कार्बन कितने हैं और इसमें 4 डिग्री कार्बन कितने हैं? जल्दी से मुझे बताओ उसमें टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 और 4 डिग्री कार्बन, जल्दी से संख्या बताओ मुझे। 1 डिग्री कार्बन कौन कौन से हैं, 2 डिग्री कितने हैं, बताओ, काउंट करके बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से, फिर आप लोगों की मैं बात बताता हूं। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं, जरा पहचान लो जल्दी से, पहचान लो जल्दी से आप। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। पहले 1 डिग्री बताओ, 1 डिग्री कितने हैं? 1 डिग्री, हाँ 1 डिग्री कार्बन की अगर अपने बात करें तो ये कार्बन 1 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 1 डिग्री है। ये केवल 1 से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन केवल इसी से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री कार्बन है। ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री कार्बन है। ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री कार्बन है। ये केवल इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, 6 1 डिग्री कार्बन हो गए। 2 डिग्री कार्बन कितने? देखो देखो 2 डिग्री कार्बन को मैं अलग दिखा देता हूं, किससे दिखा देते हैं अपने, ब्लैक से। देखो ये 2 डिग्री कार्बन है या नहीं? ये इधर से भी जुड़ा हुआ है, ऊपर से भी जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बन है। अच्छा 2 डिग्री कार्बन, इसको देखो, ये 2 डिग्री कार्बन देखो, ये वाला, ये इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट है, 2 डिग्री कार्बन है, और है ही नहीं दूसरा, केवल इसमें 2 डिग्री कार्बन केवल 2 ही है। 3 डिग्री कार्बन की बात करो आप, 3 डिग्री कार्बन देखो जरा इसे, ये रहा 3 डिग्री कार्बन, 3 से जुड़ा हुआ, एक इधर से, इधर से, एक इधर से, और कौन है? एक ये रहा 3 डिग्री कार्बन, एक ये रहा 3 डिग्री कार्बन, और कोई 3 डिग्री कार्बन है क्या? नहीं है। टोटल 3 डिग्री कार्बन है हमारे 2,
और 4 डिग्री मुझे लगता है एक ही है, 4 डिग्री ये वाला, 4 डिग्री कार्बन एक ही है, तो 4 डिग्री कार्बन एक हो गया। बात आई समझ में? अब चेक करो जरा, चेक करो टोटल कितने हो गए। टोटल हो गए 4 2 8 2 10 और 1 11। क्या उसमें 11 कार्बन है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हाँ ठीक है 11। तो हमारा आंसर सही आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर तुम लोगों की गड़बड़ी होगी तो फिर तुम लोगों को काम खराब हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हम लोगों को यह पता चल गया कि 1 डिग्री कार्बन कौन सा होता है और 2 डिग्री कार्बन कौन सा होता है और 3 डिग्री कार्बन कैसा होता है। तो इस टाइप के प्रश्न जो है वो कई बार पूछे जाते हैं। अच्छा आगे चले। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा, तो यहां तो कोई दिक्कत है क्या? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये लो, मैंने अब आपके सामने कुछ ऐसा लिखा है, CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH3। इसमें अब तुम लोगों को यह बताना है कि इसमें बेटा जी 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हैं। हाँ अब कार्बन नहीं पूछ रहा मैं तुमसे, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो याद रखना 1 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसको बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़े होंगे तो उसको बोलोगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। और 3 डिग्री कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़े होंगे तो उसको बोलोगे बेटे 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो पहले तो अपने को यहां पे पता करते हैं कि यहां पे बेटा जी 1 डिग्री कौन सा है। 1 डिग्री ये रहा, 1 डिग्री कार्बन ये रहा, 1 डिग्री कार्बन ये रहा, 1 डिग्री कार्बन ये रहा, है या नहीं है। और प्रत्येक 1 डिग्री कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो हमारे 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। तो टोटल कितने होंगे? 3 इसके साथ जुड़े हुए हैं, 3 इसके साथ है, 3 इसके साथ है, 3 इसके साथ है। तो टोटल हो गए बेटा जी 12। तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 12। अच्छा 2 डिग्री देखो, मुझे लगता है ये 2 डिग्री कार्बन है, इसके अलावा कोई और है क्या? इसके अलावा कोई और दूसरा है ही नहीं, 2 डिग्री कोई हो ही है ही नहीं। तो इसके साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए बेटा जी? केवल 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन हमारे हैं 2। 3 डिग्री देखो, ये भी 3 डिग्री कार्बन है, ये भी 3 डिग्री कार्बन है, इसके साथ एक H जुड़ा हुआ है, इसके साथ H जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं हमारे? 2। तो तुम्हें टाइप ऑफ कार्बन एटम के साथ साथ में तुम लोगों को टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी पता चल गया। बात आ रही समझ में कि 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है वगैरह, ये तमाम बातें तुम लोगों को डिस्कस कर ली। तो ये तो बात थी कार्बन एटम की, है कि नहीं? कार्बन एटम की बात थी। अच्छा आगे मैं तुम लोगों को साथ में बताऊं बेटा, नेक्स्ट अगला पॉइंट जो भी है, आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन के समस्थानिक। अब कार्बन के समस्थानिक अगर मैं तुम लोगों के बात बताऊं तो कार्बन के बेटे जो समस्थानिक होते हैं वो जनरली 3 समस्थानिक है, इसके 3 आइसोटोप होते हैं। कितने समस्थानिक है बेटा? कार्बन के जनरली 3 समस्थानिक है। नंबर पहला, चलो मैं यहां लिख देता हूं, 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? पहला है बेटा जी C612, दूसरा बेटा जी C613 और तीसरा आइसोटोप है बेटा जी C614। ये तुम्हारे बेटा ये 3 आइसोटोप है कार्बन के। इसमें से सबसे ज्यादा ये पाया जाता है, सबसे ज्यादा हाई ये पाया जाता है। जब भी तुम्हें कार्बन मिलेगा तो जनरली कार्बन ये मिलता है, हमको ध्यान रखना। ये दोनों कार्बन की जो अमाउंट है बेटा जी वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ये दोनों, ठीक है। अच्छा इसमें मैं बेटा जी इलेक्ट्रॉनों की बात बताऊं और प्रोटॉनों की बात बताऊं तो कितने दिख रहे हैं? 6। इसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने बेटा जी? 6। इसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं? 6।
इसमें न्यूट्रॉन की बात करें बेटा जी तो न्यूट्रॉन है इसमें 6, इसमें न्यूट्रॉन कितने बेटा जी 7, और इसमें न्यूट्रॉन कितने बेटा जी 8। क्लियर है बात? न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा है इसमें। इस कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है बेटा जी जो हमारे पुराने लंबी उम्र जिनकी है ना, मतलब जैविक पदार्थ जो होते हैं, मतलब जीवाश्म जिनको हम लोगों ने कहते हैं ना, कि आज से हजारों लाखों साल पहले कई बार निकलते कि नहीं, आज से हजारों सालों लाखों सालों के बाद में डायनासोर का हड्डियां मिली, बोन्स मिली डायनासोर की। अब उसके ऊपर जब स्टडी की गई तब उसके पता चला कि ये कितने साल पहले जिंदा था या कितनी इसकी उम्र होगी, है ना। तो इसका इस्तेमाल करते हैं उसमें कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग विधि से अपने हजारों साल लाखों साल पुरानी जो हड्डियां होती हैं उनकी एज पता की जाती है, उम्र पता की जाती है। तो कार्बन डेटिंग मेथड में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो नॉर्मल बातें थी बेटा। तो ये बातें हुई हम लोगों की किसके बारे में? ये बातें हम लोगों ने पढ़ ली है बेटा जी, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड हम लोगों ने बातें डिस्कस की हैं कि कौन सा टाइप का हाइड्रोजन क्या होता है, ये तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। तो मेरे ख्याल से तुमको अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं आता होगा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को बिल्कुल समस्या नहीं होगी हमारी। चलें इसके आगे। तो अभी तक हमने कार्बन की कुछ क्या चीजें पढ़ी हैं, कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं हमने कि कार्बन में क्या क्या पाया जाता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, किसके साथ कितना बॉन्ड बनाता है, ये तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं अपने। अब अपने हेडिंग डालते हैं बेटा जी हाइड्रोकार्बन के बारे में, जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जिसके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन। करें स्टार्ट, आ जाओ। तो बेटा जी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, क्या होता है हाइड्रोकार्बन? तो हाइड्रोकार्बन की अगर अपने बात करें बेटा जी तो जो हाइड्रोकार्बन शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है हाइड्रो और एक है बेटा जी कार्बन। है या नहीं है? यानी कि ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं, है या नहीं? ऐसे पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों पाए जाते हैं उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। आ रही बात समझ में? तो मैं एक डेफिनेशन ऐसे लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा बेटा जी? पहली परिभाषा ऐसे लिखूंगा, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। बात आ रही समझ में? हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब तो कार्बन है ही। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कौन मिलता है, कार्बन पाया जाता है। हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु, केवल हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु मिलते हैं, उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। है नहीं? तो पहली परिभाषा अगर लिखने तो लिखेंगे बेटा जी द कंपाउंड in which carbon and hydrogen atoms are present, that's known as हाइड्रोकार्बन। यानी कि ऐसे कंपाउंड लिखना चाहो तो लिख लो बेटा जी हिंदी वालों, ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु पाए जाते हैं उन यौगिकों को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन यौगिक। बात आई समझ में? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अच्छा, दूसरी परिभाषा को लिखना चाहो तो तुम लोग ये भी लिख सकते हो। मैं नहीं लिखूंगा दूसरी परिभाषा, पहली परिभाषा ये रही, दूसरी परिभाषा ये रही। भाई तुम्हें पता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा?
कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होती है 4। अगर कार्बन चारों की चारों संयोजकता किससे कंप्लीट करे? हाइड्रोजन से कंप्लीट करे। इफ द कार्बन एटम इज कंप्लीट ऑल वैलेंसी बाय द हाइड्रोजन एटम्स, अगर कार्बन अपनी संयोजकता केवल और केवल हाइड्रोजन परमाणु से कंप्लीट करता है, आ रही बात समझ में, तो उस यौगिक को भी हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। क्लियर है बात? तो परिभाषा दूसरी ये भी लिख सकते हो आप कि इफ कार्बन एटम इज कंप्लीट आवर वैलेंसी बाय द ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर कार्बन परमाणु अपनी संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु से पूर्ण करता है तो वो यौगिक भी हमारे क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन यौगिक होंगे। क्लियर है बात? तो ये दो डेफिनेशंस तुम लोगों ने आज लिखी हैं। तो आज हम लोगों ने केवल हाइड्रोकार्बन के बारे में इतनी चीज पढ़ ली है कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। अभी तक डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा जी, अपने अभी शुरुआत की है ना, तो शुरुआती दौर के अंतर्गत अपने को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो शुरुआती दौर में हम लोगों ने सिंपल चीजें पढ़ी हैं पहले कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो शुरुआती दौर के अंतर्गत तुम लोगों को सारी चीजें अगर पता चल जाएंगी धीरे धीरे, तो हम लोगों का पॉइंट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है या नहीं? तो अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा जी। हमने सबसे पहले पढ़ा कि कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, जिसमें कार्बन पाया जाता है वो हमारा कार्बनिक पदार्थ होते हैं। फिर कार्बन से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी कि किसमें कितना बॉन्ड होता है, क्या होगा, ये तमाम चीजें हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस कर ली। फिर कार्बन के टाइप हमने पढ़े कि कार्बन कितने टाइप होते हैं, कौन कौन सा टाइप होता है, किस टाइप का होता है, ये तमाम बातें। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, हाइड्रोजन भी क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। कार्बन के आइसोटोप की अगर अपने बात करें तो बेटा जी कार्बन के आइसोटोप हमारे कितने हैं? कार्बन के आइसोटोप हमारे 3 हैं। फिर हमने ये हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन पढ़ी है आज। कल हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन को किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, कि हाइड्रोकार्बन को आगे कितने भागों में हम लोग डिवाइड करेंगे और कौन सा टाइप का हाइड्रोकार्बन किस में आएगा और कौन से टाइप का हाइड्रोकार्बन किसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा। वो तमाम बातें यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे बेटा जी। तो इतनी चीजें आप लोग एक बार वापस फिर पढ़ के आना ताकि तुम लोगों को आगे वाली चीजें जो है उसमें कंफ्यूजन ना हो। हाँ, मैं बिल्कुल पहले जीओसी के साथ में अपने चैप्टर नंबर 13वां भी अपने डिस्कस करेंगे और अगर जीओसी तुम लोगों की हो जाएगी तो लगभग 13वां चैप्टर भी तुम लोगों का फिनिश ही हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो मिलते हैं अपने। अच्छा, एक बात बताऊंगा आप लोगों को कि जो 12वां चैप्टर तुम्हारा डिलीट हो चुका है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जो 12वां चैप्टर बिल्कुल करवाऊंगा नहीं, क्योंकि 12वें चैप्टर में भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और 13वें चैप्टर में भी है, तो दोनों चैप्टर को मैं एक साथ मिक्स करके जीओसी करवाऊंगा। मेरा टारगेट यही रहेगा ताकि तुम लोगों के दोनों चैप्टर एक साथ में कंप्लीट हो जाए, है या नहीं? तो आप लोगों को जुड़े रहना है ताकि जीओसी आप लोगों की स्ट्रॉन्ग हो जाए। नहीं तो बेटा जी आगे बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी हम लोगों को, अगर हम लोगों की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम लोगों को आती नहीं है तो ठीक है बेटा जी, मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो में आना मत भूलना क्योंकि अगली वीडियो में अपने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो यूं ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना बेटा जी, और थोड़ा ध्यान रखना अपने सेहत का भी क्योंकि सर्दी काफी चल रही है। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, सबा केयर।